माफिया मुख्तार अंसारी और उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दर्ज हुई 2 नई एफआईआर। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने पिछले 11 और 12 अगस्त को मोहम्मदाबाद कोतवाली और गाजीपुर कोतवाली में शिकायतों के आधार पर 2 नए मुकदमे मुख्तार अंसारी और उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी के साथ उनके परिवार वालों पर दर्ज किया है। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नगरपालिका क्षेत्र मोहम्मदाबाद गाजीपुर के अधिशासी अधिकारी के द्वारा एविडेंस के साथ यानी सबूत के साथ मोहम्मदाबाद कोतवाली में तहरीर दी गई है कि मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा अंसारी पत्नी एजाजुल अंसारी की सास के नाम से सरकारी भूखंडों में हेर फेर करके फर्जी कागजातों के आधार पर पुनः रातों रात मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा के नाम से ट्रांसफर कराकर इन सरकारी भूखंडों को प्लॉटिंग करवा के बेच दिया गया था। ये मामला साल 2002 का है। इस परिप्रेक्ष्य में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद वीरेंद्र राव द्वारा जांच के बाद मोहम्मदाबाद कोतवाली में 11 अगस्त को ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा 420, 467, 468 और 120 बी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की जा रही है। 11 तारीख में ईओ मोहम्मदाबाद द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये तथ्यों का अंकन किया गया है कि वर्ष 2002 में नगर पालिका के अभिलेखों में अचानक कोई एक गढ़ी की ज़मीन होती है, जिसका जो रेवेन्यू की भाषा में जम्मन 10 भी कहते हैं, जो सामान्य रूप से जिसकी विरासत वगैरह नहीं होती है, उस तरह की कोई ज़मीन एक भूखंड था, जो अचानक जो IAS 191 का कुख्यात अपराधी है मुख्तार अंसारी, उसकी बहन के नाम वो दर्ज हो जाती है और उसके बाद उसकी बहन की सास के नाम दर्ज हो जाती है और फिर जो सास है वो अपनी बहू को जो एजाजुल हक कोई वहाँ का एक और अपराधी है, उसकी पत्नी है फहमीदा, उनके द्वारा उसकी प्लॉटिंग की गई और उसे बेच दिया गया विभिन्न लोगों को। उसी ज़मीन पे हाँ, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से है, जो उनके द्वारा अभिलेख दिए गए हैं, उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो सरकारी ज़मीन के साथ हेराफेरी करके नगरपालिका के अभिलेखों में हेराफेरी करके तत्कालीन चेयरमैन तथा कुछ लोगों के द्वारा उसमें की गई थी, जिन्हें नामित किया गया है। अब इसमें विस्तृत विवेचना होगी और जो लोग दोषी हैं उन सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि और भी इसमें जो भूखंड इस तरह के होंगे उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर, ये सुना गया है कि ये ज़मीन जो है काफ़ी पहले ऐसा हुआ और ये प्लॉटिंग कर दी गई है। हाँ, इसमें जो वर्तमान में ईओ ने अभी प्रथम दृष्टया बताया है, इसमें करीब ये अचानक एक एजाजुल हक की माँ के नाम आती है खंडर के रूप में। फिर इसकी करीब 14 लोगों को इसकी प्लॉटिंग हुई है। कुछ रजिस्ट्री भी ईओ द्वारा उसके साक्ष्य के रूप में दी गई हैं, जो एफआईआर के साथ उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसमें दी है। किन धाराओं में सर ये दर्ज है? ये गंभीर धाराओं में 420, 467, 68 गंभीर धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और उसका अपने निजी हित के लिए, स्वार्थ के लिए, अवैध संपत्ति कमाने के लिए इसका उपयोग किया गया है, प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है। ओमवीर सिंह ने बताया कि दूसरा मुकदमा गाजीपुर के मशहूर व्यापारी नेता अबू फकर खान ने सदर कोतवाली में दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उनके सदर कोतवाली क्षेत्र रौजा गाजीपुर के एक कमर्शियल भूखंड तत्कालीन मऊ विधायक मुख्तार अंसारी ने जबरदस्ती रजिस्ट्री करवा ली थी और इसी आरोप को लगाते हुए एक तहरीर 12 अगस्त को थाना कोतवाली गाजीपुर में दी गई है, जिसमें मुख्तार अंसारी पर व्यापारी अबू फकर खान ने ये आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी साल 2012 में जब लखनऊ जेल में बंद थे तो उन्होंने अबू फकर खान के खाते में 20 लाख रुपए डालकर और उनसे उस खाते का एडवांस चेक लेकर सारा पैसा उनके खाते से निकाल लिया और उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन उनके भूखंड को जबरदस्ती लिखवा लिया, क्योंकि मुख्तार अंसारी गिरोहबंद अपराधी हैं। व्यापारी नेता ने एफआईआर में बताया कि 20,50,000 रुपए खाते में डालकर मुख्तार अंसारी ने उनसे हस्ताक्षर युक्त एडवांस चेक पहले ही ले लिया था। रजिस्ट्री में 25 लाख दर्शाया गया है, जिसमें 4.5 लाख नगद दिखाया गया है, लेकिन उनको एक भी पैसा अपनी जमीन के एवज में नहीं मिला था। और व्यापारी नेता अबू फकर खान ने बीते साल 2012 से जो अब तक चुप बैठे हुए थे, अब जाकर 2023 में उन्होंने इस एफआईआर को कोतवाली गाजीपुर में दर्ज कराई है। आपको बताते चलें कि इन दोनों भूखंड पर मुख्तार अंसारी के परिजनों का नाम है, इसलिए इस
191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी की इन दोनों प्रॉपर्टियों को जिला प्रशासन के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। इन दोनों प्रॉपर्टियों में शिकायत आने के बाद एक नए मुकदमे दोनों प्रॉपर्टी जो ऊपर मुख्तार अंसारी और उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उनके परिवार के साथ मोहम्मदाबाद के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लिपिक और तत्कालीन अध्यक्ष शमी मोहम्मद, जो कि अंसारी परिवार के करीबी बताए जाते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई है। जनपद गाजीपुर का ही एक व्यापारी नेता है अबू फकर, उसके द्वारा थाना कोतवाली में एक तहरीर दी गई है कि वर्ष 2012 में यहीं पर शहर में रोजा के पास उसका एक भूखंड था। उस भूखंड में 2 हिस्से थे, एक उसका और उसके भाई का। उसके द्वारा ये आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो मुख्तार अंसारी और उसके परिजन, विशेष रूप से उनकी पत्नी और बेटा इत्यादि, इन्होंने उसे डरा धमका के, यहाँ तक कि उसका तो ये कथन है कि उसे जेल में बुलाया गया था और उसे ये धमकी दी गई थी कि अगर वो ज़मीन उनके नाम नहीं करेगा तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं कि किस तरह से पैसा उसे मिला भी नहीं और उसके अकाउंट में आया, उससे चेक ब्लैंक ले लिया गया, उस पर साइन करा लिए गए और वो पैसा फिर उन्हीं के द्वारा निकाल लिया गया, जैसा उसने FIR में आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया बहुत गंभीर आरोप हैं और उसमें जो मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उसके जो साले हैं, ये सभी लोग उसने नामित किए हैं। इसमें भी विवेचना प्रचलित है और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, जिसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर ये मामला कब का है और किन धाराओं में इसमें कंप्लेंट है? ये जो FIR के मुताबिक ये 2012 में लेन देन हुआ था और इसमें भी गंभीर धाराओं में उसे धमकी देने का और एक तरह से एक्सटॉर्शन है, इसका ही मुकदमा इसमें लिखा गया है। बाकी जांच के दौरान कुछ और अगर इसमें जिस तरह के साक्ष्य मिलेंगे उसमें धाराओं की बढ़ोतरी की जा सकती है, अभियुक्तों की भी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि अभी तो प्रथम दृष्टया जो उसने FIR दी है उसके आधार पर अभियोग है, लेकिन गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।